सिद्धांत सरस्वती ने निर्भयतापूर्वक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की स्थापना और प्रचार किया। उन्होंने जाति प्रथा और अपसंप्रदायों के विरुद्ध तार्किक तथ्यों के माध्यम से सत्य की स्थापना की और इसीलिए उन्हें सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी मायावादी उनके समक्ष आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक बार वृंदावन के मधुसूदन दास गोस्वामी और गोपी वल्लभपुर के विश्वम्भरानंद गोस्वामी द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक शास्त्रार्थ के लिए मिदनापुर में आमंत्रित किया गया। वहां भारत के विभिन्न भागों में से अनेक पंडित त्रिदिवसीय चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे। चर्चा के प्रारंभ में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वह प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित क्यों न हो, लेकिन फिर भी वह कभी शुद्ध नहीं बन सकता और भगवान की विग्रह सेवा तथा शिष्य बनाने के ब्राह्मण के कार्य नहीं कर सकता। उपस्थित अनेक ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार चर्चा करने के बाद अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उठे और उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से ब्राह्मणों के सर्वोच्च स्थान की प्रशंसा की, लेकिन बाद में उन्होंने वैदिक श्लोकों द्वारा वास्तविक ब्राह्मण कौन है उसकी व्याख्या की और उसके साथ ही इस तथ्य को स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। और इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन उसके गुण और आचरण शूद्र के हैं तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। चर्चा के अंत में उनकी विद्वत्ता की आयोजकों द्वारा प्रशंसा की गई और यह वैष्णव सिद्धांत का प्रथम विजय दिवस था। अनेक धन लोलुप तथा कथित गोस्वामी लोगों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थान को ढूंढ निकाला और वहां एक सुंदर गौड़ीय मठ मंदिर की स्थापना की। एक बार किसी ने उन्हें पूछा कि आप प्रतिदिन नदिया प्रकाश नाम के इस दैनिक आध्यात्मिक अखबार का प्रकाशन क्यों करवाते हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, यदि एक सामान्य शहर में भी प्रतिदिन 5 अखबार प्रकाशित हो रहे हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनकी गुण रूप और लीलाएं अनंत है, उनके गुणगान में प्रति सेकंड एक नया अखबार प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। वे इन पुस्तकों को बृहद मृदंगा कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि कीर्तन में बजने वाले मृदंग की आवाज कुछ किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन इन पुस्तकों द्वारा निकलने वाला दिव्य संदेश अनेक वर्षों तक अनेक मील दूर जा सकता है। और इसी कारणवश उन्होंने मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर में 3 छापखाने लगवाए थे जो कि प्रतिदिन आध्यात्मिक अखबार, पुस्तकें, जर्नल, सामयिक इत्यादि का प्रकाशन करते रहते थे। उन्होंने अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई पुस्तकों के उपरांत श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का भी प्रकाशन किया था। 1914 में गदाधर पंडित के तिरोभाव के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को विश्व के हर कोने में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रचार करने का आदेश दिया। कुछ वर्षों पश्चात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की माता भगवती देवी भी जब मृत्यु शैया पर थी, तब उन्होंने भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाथ पकड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की और वह इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार। माता पिता के चले जाने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने भी इस भौतिक संसार का त्याग कर दिया। अपने माता पिता और गुरु के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दुगनी गति से और अधिक उत्साह से प्रचार कार्य प्रारंभ किया। कृष्ण भावनामृत के प्रचार को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और रचनात्मक रूप से श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं तथा संदेश का विविध साधनों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रचार किया। प्रचार के लिए इन क्रांतिकारी और रचनात्मक माध्यमों का उपयोग करने की प्रेरणा
उन्होंने रस आचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित किए गए युक्त वैराग्य के सिद्धांत से प्राप्त की थी। एक निर्भय प्रचारक होने के साथ साथ वे अनेक दिव्य गुणों से भी सुसज्जित थे। उन्होंने भारत भर में 64 गौड़ीय मठ मंदिरों की स्थापना की तथा 25 अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित युवाओं को संन्यास की दीक्षा प्रदान की। इसके उपरांत उन्होंने लंदन, बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में गौड़ीय केंद्रों का प्रारंभ किया तथा अपने शिष्यों को विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भेजा।